देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो जहां एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बेहद खराब है, खासकर लखनऊ और वाराणसी में। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। पोलिंग स्टेशनों पर लोगों की लंबी लंबी कतार है और कुछ जगहों पर कोरोना से जुड़े नियमों की अनदेखी तक हो रही है। वाराणसी में बहुत ज्यादा मामले बढ़े हैं, लेकिन यहां वोटिंग के दौरान बूथ पर खासी भीड़ भी नजर आई। यही हाल लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा का भी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,566 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान यहां पर 127 मरीजों की जान गई है पिछले 24 घंटों में। फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस अगर पूरे उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बढ़कर 1,91,000 तक पहुंच गए, यानी कि करीब करीब 2 लाख का आंकड़ा वो छूने वाले हैं। और कोरोना के बढ़ते खौफ और खतरे के बीच राजनेताओं की नींद भी अब खुलने लगी है। कल राहुल गांधी ने ऐलान किया कि बढ़ते केस के चलते वो बंगाल में कोई चुनावी रैली नहीं करेंगे। उसके बाद आज बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने भी इसको लेकर फैसला कर लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि ममता बनर्जी कोलकाता में अब कोई चुनावी रैली नहीं करेंगी। इसके अलावा दूसरे शहरों में जहां पर उनकी रैलियां होनी है, उनको काफी कम वक्त में अब खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि 30 मिनट से ज्यादा की कोई भी रैली अब ममता बनर्जी नहीं करेंगी। कांग्रेस और टीएमसी के बाद अब हर किसी की निगाहें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर टिकी हुई हैं। बंगाल में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते केसों को देखते हुए अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी के नेता भी अपनी रैली को लेकर कोई फैसला करेंगे या नहीं। आज बंगाल में अमित शाह और जेपी नड्डा की 4 रैलियां हैं। और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके इस बारे में जो जानकारी दी है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। 26 अप्रैल को प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक सांकेतिक मीटिंग होगी। दूसरे जिलों में भी उन्होंने अपनी चुनावी रैली के समय में कटौती की है, सिर्फ 30 मिनट तक उसे सीमित कर लिया है। और अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहां पर भी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पहले ही 1 मई तक धारा 144 पूरे महाराष्ट्र में लागू है। बावजूद इसके कई जिलों में मामलों में अभी भी कमी नहीं आ रही है और इसी को देखते हुए अब अहमदनगर प्रशासन ने नियमों को और भी कड़ा कर दिया है। अब किराने की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें सुबह 11 बजे तक ही शुरू होंगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस माइक के जरिए लोगों को बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील कर रही है। पुलिस अहमदनगर के कई इलाकों में जाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि नए नियमों का सही से पालन किया जाए। काफी अच्छा रिस्पांस है। पब्लिक 99% मैं कहूँगा कि हर जो दिए गए नियम है उसका पालन कर रही है। जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए ऑफेंसेस तो बिल्कुल दाखिल होंगे। उनको फाइन जो करना है वो फाइन अमाउंट भी उनको पे करना पड़ेगा। इसके साथ पुलिस स्टेशन में आके पुलिस या डॉक्टर ऐसे कोई उनको लेक्चर देगा, तो वो लेक्चर के लिए उनको उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। उनको हम लोग बताएंगे कि क्या ज़रूरी है कि आप लोग अगर ये चेन हमको सच में ब्रेक करना है तो उसमें नागरिकों की सहायता की बहुत ज़रूरत है। राज्य सरकार ने जहां अत्यावश्यक सेवाओं को ही शुरू रखने के आदेश दिए थे, तो वहीं अब अहमदनगर प्रशासन ने इसमें कई बदलाव किए हैं। 1 मई तक अहमदनगर में मेडिकल की दुकानें तो दिन भर खुली रह सकती हैं, लेकिन किराने की दुकान, दूध, सब्जी और फल की दुकान सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक ही खोलने की इजाज़त दी गई है। कृषि संबंधी दुकानों को भी सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक शुरू रखा जा सकता है। निजी गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी सुबह 11 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। हालांकि अत्यावश्यक गाड़ियों को 11 के बाद भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने की अनुमति दी गई है। पहले से जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे उसके ऊपर और अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं।
इसेंशियल सर्विसेज चालू रहेगा, लेकिन उसका भी टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उसको टाइमिंग दिया गया है। और बाकी का जो है कि ये जो लॉकडाउन चलेगा ये 1 मई तक रहेगा। शनिवार के दिन अहमदनगर में 3,280 मामले रिकॉर्ड किए गए और पिछले कुछ दिनों से हर रोज लगभग 3,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू होने के बावजूद हर रोज संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अहमदनगर में लगाए गए नए नियमों से क्या वाकई मामलों में कमी आएगी, ये देखना अहम होगा। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।